हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग खत्म कर दी है। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। देखना, हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में चीज़ें कुछ देखी थी, जैसे मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने देखा था कि मॉलिक्यूल्स का शेप कैसा होगा, मॉलिक्यूल्स का कैरेक्टर कैसा होगा, ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी। लाइक वी नो अबाउट द सीयूटी कैसा होगा, लीनियर होगा, ये कैसा होगा, पोलर होगा, नॉन पोलर होगा, ये भी हमने देखा था कैसा है, नॉन पोलर। H2O क्या है, पोलर, राइट। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने देखी। हम लोगों ने आयनिक इंटरेक्शन भी देखा, सोडियम क्लोरीन के बीच वाला आयनिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोवलेंट बॉन्ड, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी केमिकल बॉन्डिंग में। शेप भी हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे हम लोग को देखना है कि जैसे हम लोग को अगर कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, अगर हम लोग फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये जैसे वाटर है, वाटर का तो मैंने शेप बना दिया, ठीक है, ये तो हम लोग बता सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू। लेकिन अगर हमारे माइंड में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल का अगर हम बात करें, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल में पिक करूँ तो क्या एक मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करेगा। जब हम लोग करें कि इसका बल्क की बात करते हैं, बल्क ऑफ H2O, बल्क ऑफ H2 मतलब पानी, यू नो अबाउट इट। वाटर हमको पता है, वाटर की प्रॉपर्टीज क्या है बताओ। वाटर क्या करता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, किसी भी चीज़ को गीला कर देता है, भिगा देता है, वेट कर देता है। क्या ये मॉलिक्यूल ऐसा कर सकता है? तो नहीं, ये मॉलिक्यूल हमेशा रूम टेम्परेचर में गैसेस फॉर्म में रहेगा। लेकिन वाटर रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म हो जाता है। लेकिन वाटर बना तो इसका ही है, वाटर बना तो इस H2O से, इसी मॉलिक्यूल का क्या है, कंबाइन और बल्क फॉर्म है वाटर को अगर हम लोग क्या कर दे, फ्रीज कर दे, हम लोग टेम्परेचर कम कर दे, टेम्परेचर कम करने के बाद ये बन जाता है आइस बन जाता है, राइट। इसको टेम्परेचर कम करो, क्या ये आइस बनेगा? नहीं, ये फिर भी गैस फॉर्म में ही रहेगा, ये आइस नहीं बनने वाला। एक सिंगल मॉलिक्यूल का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें टेम्परेचर कम या ज़्यादा करने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत हाईली टेम्परेचर कर दोगे तो शायद ये कहीं ना कहीं जाके डीकम्पोज होकर O2 या H2 कर देगा। लेकिन ये भी तब करेगा जब यहाँ पे हम लोग ने क्या, इलेक्ट्रोलाइटिंग कोई फोर्स है, इलेक्ट्रोलाइटिंग एनर्जी हम लोग इसमें यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे, तब जाके वाटर मॉलिक्यूल हम ब्रेक कर सकते हैं। बट वो भी कब होगा, जब बल्क ऑफ वाटर होगा। कोई सिंगल मॉलिक्यूल के साथ हम लोग ज़्यादा कुछ खास कर नहीं सकते, लेकिन वाटर के साथ हम लोग वाटर की अगर बात करें, वाटर आइस की बात करें, तो दिस कॉल द बल्क प्रॉपर्टीज। इसको क्या बोलेंगे, बल्क ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जब मॉलिक्यूल सिंगल होता है तब उसकी इतनी सारी खास कुछ प्रॉपर्टीज नहीं होती, जैसे कि लिक्विड होना या सॉलिड हो जाना, टेम्परेचर कम करना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं सिंगल मॉलिक्यूल पे अप्लाई नहीं हो पाती। तो दिस इज द स्टेट्स ऑफ मैटर। हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैटर के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर में मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर कैसे बना है, मॉलिक्यूल से बना है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्लोजली आ जाते हैं, जैसे H2 का हम लोगों ने देखा था, इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन इंटरेक्शन हो रहा था और ये बन रहा था वाटर, तो ये जाके बन रहा है वाटर। तो यही हम लोग ने क्या, जो मॉलिक्यूल से बंच ऑफ मॉलिक्यूल से बनेगा मैटर, और मैटर क्या करेगा, अपनी अलग प्रॉपर्टी। तो इस चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे। हम लोग किसी पर्टिकुलर केमिकल्स में किसी पर्टिकुलर एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करेंगे, पर्टिकुलर आयन की बात नहीं करेंगे, हम लोग बंच ऑफ आयन्स या बंच ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में बस इतना ही होगा। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है, नेक्स्ट पॉइंट है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस।
इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। भाई इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस क्या है? जैसे क्या होता है कि कोई भी जो, अगर हम लोग बात करें पोलर या तो फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें और उनके बल्क की बात करें, बल्क ऑफ नॉन पोलर एंड बल्क ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, तो होता यूँ है कि इनके बीच होता है इंटरेक्शन। अभी देखो हम लोगों ने लास्ट टाइम हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, HCl, राइट। जैसे HCl HF देख लिया था, HF की बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, ये एक मॉलिक्यूल हो गया और ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन शो कर रहा है इस तरह से। यहाँ पे मैंने डेल्टा इस तरह से मैंने कुछ बता दिया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, राइट। ये आपको क्लियर है। डेल्टा नेगेटिव ये क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव ये हो रहा है इसके बीच का इंटरेक्शन। लेकिन इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस इज द पोलर मॉलिक्यूल, दिस इज द पोलर मॉलिक्यूल। व्हाई दिस पोलर मॉलिक्यूल? बिकॉज द बोथ ऑफ एटम हैज डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है और इसकी कम है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हल्के पुल के कौन खींच लेगा? फ्लोरीन। इस तरह से पोल क्रिएट हो रहे थे, पॉजिटिव पोल है नेगेटिव पोल, और पॉजिटिव नेगेटिव पोल क्रिएट होने के चलते यहाँ पे एक हल्का सा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन शो हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देख चुके थे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ये सब देख चुके थे। यहाँ पे एक क्लियर हो रहा है। लेकिन इसके अलावा भी दिस इज ऑल्सो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, इसके अलावा भी फोर्स है वान डेर वाल्स फोर्स। अब बात करते हैं वान डेर वाल्स फोर्सेस की। देखो वान डेर वाल्स ये साइंटिस्ट थे, उनका नाम, पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम था जोनेस वान डेर वाल्स। ओके, यहाँ पे हम लोग देखेंगे वान डेर वाल्स फोर्सेस। जोनेस वान डेर वाल्स इन्होंने दी थी ये थ्योरी 1920, ईयर नहीं होता है, 19 के अराउंड उन्होंने थ्योरी दी थी वान डेर वाल्स फोर्सेस। वान डेर वाल्स फोर्सेस में जोनस ने, साइंटिस्ट ने क्या देखा कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे मैं अगर बात करूँ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसे हमारे लिए हाइड्रोजन है नॉन पोलर, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये भी हाइड्रोजन है। अब इनके बीच भी इंटरेक्शन होता है हल्का फुल्का, ये भी इसके साथ क्या होता है, अट्रैक्शन, इंटरेक्शन शो करता है। बट देखिए इंटरेक्शन दो टाइप्स के हो सकते हैं, अट्रैक्शन हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। अट्रैक्शन रिपल्शन बहुत हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। लेकिन वान डेर वाल्स की अगर बात करेंगे तो वान डेर वाल्स फोर्स इज द इंटरेक्शन। कौन सा इंटरेक्शन है ये? अट्रैक्शन फोर्स है। दिस इज द, कौन सा इंटरेक्शन है? अट्रैक्शन इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये दो मॉलिक्यूल बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे तो पोलर, यहाँ पे ऐसा नहीं कि डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ऐसा तो कुछ है नहीं, दोनों क्या है, दिस इज बोथ हैज नो पोल, स्टिल दे कैन अट्रैक्ट टू ईच अदर। और ये बता दिया था वान डेर वाल्स ने। ये थ्योरी यहाँ से आई जब हम लोग एक आइडियल गैस की अगर बात करते हैं। आइडियल गैस का मतलब होता है कि ऐसी गैस, हमें ये आगे आने वाला है हमारे लिए। आइडियल गैस मीन्स ऐसी गैस जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होता। आइडियल गैस दैट मीन्स एक ऐसी गैस जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होता। लेकिन जो रियल गैस होती है वो आइडियल गैस की तरह बिहेवियर 100% बिहेवियर नहीं शो करती। जो रियल गैसेस होती है वो आइडियल गैस की तरह 100% बिहेवियर नहीं शो करती। दैट मीन्स क्या पता चलता है कि हर जो गैस है, हर जो रियल गैस है, जैसे यहाँ तक कि हम लोग हीलियम की बात करें, हीलियम इज नोबल गैस, इसकी बात करें तो ये भी दूसरे हीलियम के साथ इंटरेक्शन शो कर सकता है, करता है, हल्का फुल्का इंटरेक्शन शो करता है। तो कहा जाता है कि जो आइडियल गैस का इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस का ग्राफ आता है, वो क्या होता है, रियल गैस के लिए आइडियल गैस, रियल गैस जो होती है वो आइडियल गैस का ग्राफ फॉलो नहीं करती, थोड़ी सी क्या होती है, डेविएट हो जाती है। वो हम लोग ग्राफ वाइज नेक्स्ट हम लोग इसी चैप्टर में, फिर इसके नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे आइडियल गैस और रियल गैस। तो हर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि हर रियल गैस क्या करता है, अपने मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन शो करता है। अब बात करते हैं इंटरेक्शन क्रिएट कैसे हो, भाई कैसे हुआ होगा ये, अगर यहाँ पे पोल्स ही नहीं है तो इंटरेक्शन हुआ कैसे, क्या इसकी पीछे की वजह क्या है। देखो वान डेर वाल्स है, जैसे वान डेर वाल्स फोर्स के टाइप्स बन सकते हैं। वान डेर वाल्स फोर्स एक चीज पता चल गई हम लोग को, अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, वीक अट्रैक्शन। देखो इसका ये कि दिस इज द वीक अट्रैक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वीक अट्रैक्शन
बिटवीन मॉलिक्यूल्स और एटम, ठीक है। वीक अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड एटम भी बोल सकते हैं। अभी ये जो वान डर वाल्स फोर्स है ये डिपेंड करता है लंदन फोर्सेस, इसको हम लोग डिस्पर्शन फोर्स भी बोल सकते हैं, डिस्पर्शन फोर्स, ठीक है। बाद में आता है डाइपोल फोर्स, डाइपोल फोर्स आप भी देख चुके हैं हम लोग। सबसे अब यहाँ पे हम लोग को देखना है, दिस इज ओनली वी आर गोइंग टू शो शेयर विद द लंदन डिस्पर्स फोर्स। concept डाइपोल फोर्स, यू नो अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट। यहाँ पे हम देखो लंदन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस। लंदन फोर्स देखो, लंदन डिस्पर्शन फोर्स कैसे समझेंगे हम लोग। अभी मॉलिक्यूल्स कैसा है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, उसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, उसके सराउंड क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज उसके सराउंड वही हो जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, राइट। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, दिस इज द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में what's wrong with this? तो यहाँ पे जो फोर्स है लंदन डिस्पर्स फोर्स में क्या होगा, दिस इज द सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ये जो क्या है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसमें कोई पोल्स क्रिएट नहीं हो रहे, ना पॉजिटिव पोल्स ना नेगेटिव पोल्स। एक सेंटर में पॉजिटिव है, उसके सराउंड क्या है इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है यहाँ पे, ये थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा। और डेविएट होके क्या करेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सपोज राइट साइड, आपके राइट साइड क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। अगर ये राइट साइड डिस्पर्स होगा मतलब यहाँ पे एक हल्का सा आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक हल्का सा चार्ज या पोल क्रिएट हो जाएगा, एक साइड पे पॉजिटिव एक साइड पे हल्का सा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है तो ये पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे क्रिएट होगा वो क्या करेगा, यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको क्या कर देगा, डिस्पर्स कर देगा, उसको भी क्या कर देगा, ये वहाँ पे धकेल देगा। तो इस तरह का क्या हो जाएगा, ये इंटरेक्शन यहाँ पे हमको देखने मिलेगा। तो दिस इज द डिस्पर्शन फोर्स, ठीक है। डिस्पर्शन होने के चलते क्या हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, यहाँ पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज, और ये चार्ज क्रिएट होने के चलते इनके बीच हो जाएगा एक इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये इंटरेक्शन स्टार्ट तो होगा, लेकिन ये बहुत ही वीक इंटरेक्शन होगा, क्योंकि ये जो चीज़ क्रिएट हुई यहाँ पे डिस्पर्सन के चलते ये स्टेबल नहीं रहती कि हाँ भाई चलो हो गया,
ये वापस इस पोजीशन में आ सकता है। वापस क्या हो सकता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चला गया, यहाँ से यहाँ पे चला गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पे भी आ सकता है। तो इसको इस तरह से शो कर सकते हैं, एज वेल एज इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज एक मॉलिक्यूल का यहाँ चला गया, दूसरे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, राइट। तो ये चीज लंडन डिस्पर्स फोर्स से हम लोग समझ सकते हैं। और यही जो होता है लंडन डिस्पर्स फोर्स अराइज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा लंडन डिस्पर्स फोर्स। लंडन डिस्पर्स फोर्स इट्स वीक फोर्सेस। ये किसके बीच में होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। अगर पोलर मॉलिक्यूल्स होगा तो पोलर मॉलिक्यूल्स पता है, पर डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। अगर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन अगर स्ट्रांग वाला इंटरेक्शन है तो वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूल्स में क्या हो जाता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये जो है लंडन डिस्पर्स फोर्स इज वेरी वीक फोर्सेस। दिस इज लंडन डिस्पर्स फोर्स इज वेरी वीक फोर्सेस। तो इसकी अपनी एक रेंज होती है। ये जो इंटरेक्शन है इसकी इंटरेक्शन एनर्जी होती है प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R6। R यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल। R6, R इज द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल, R की पावर 6। ओके, तो दिस इज द इंटरेक्शन। जो एनर्जी होती है दो मॉलिक्यूल्स के बीच कितनी वीक होती है उसके डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, और काफ़ी वीक होती है। और डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना कम डिस्टेंस उतना क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। मतलब ये जो इंटरेक्शन है जनरली शो करता है 500 नैनोमीटर का जो रेंज होती है, 500 नैनोमीटर के जो क्लोज होती है वहाँ पे इंटरेक्शन ये शो हो पाता है। पिकोमीटर, नैनोमीटर तो 10⁻⁹, पिकोमीटर 10⁻12, राइट। दिस इज द वीक इंटरेक्शन। नेक्स्ट, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ओके, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस यू नो अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देख ही चुके हो। उसी तरह का यहाँ पे भी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्रिएट होगा। ओके, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन HCl। Okay, this is the chlorine which has a high electronegativity. Chlorine has a high electronegativity and therefore यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए वो क्या होगा, हल्का सा कहाँ झुकेगा, कहाँ डिवेट होगा, ये हल्का सा क्लोरीन की तरफ, हल्का सा क्लोरीन की तरफ डिवेट होगा। और इस पे ऊपर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये डेल्टा नेगेटिव। इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, राइट। इस तरह भी यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये इस तरह से यहाँ पे पोल क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन ये पोल का जो चार्ज है, ये जो पोल का जो चार्ज है डेल्टा नेगेटिव या डेल्टा पॉजिटिव, दिस चार्ज इज ऑलवेज लेस देन 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये हमेशा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम से कम होगा। ये आपको पता होगा, दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो दिस इज द, ये जो चार्ज आएगा इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, दिस साइन। ओके, ये साइन है, ये क्या शो कर रहा है, पार्शियल। इसका मीनिंग होता है पार्शियल। ओके, पार्शियल यानी बहुत बहुत कम। किससे कम, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम से कम। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इसका जो चार्ज होगा हमेशा कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ नहीं खींच रहा है। तो पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो क्लोरीन के ऊपर आता सीधा नेगेटिव चार्ज, जो कि होता है क्लोरीन के जितना। लेकिन पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं खींचता है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर नेगेटिव चार्ज, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, क्लोरीन की तरफ ज़्यादा खिंचा हुआ रहता है। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा, इस इंटरेक्शन हम क्लियरली बता सकते हैं, ये
H प्लस जो है और ये Cl माइनस जो है अपने दूसरे H प्लस और Cl माइनस के साथ डेल्टा नेगेटिव के साथ क्या कर सकता है, ये इंटरेक्शन शो होता है। ये डेल्टा नेगेटिव, दिस इज द डेल्टा पॉजिटिव। तो डायपोल डायपोल फोर्सेज यहाँ पे क्रिएट होता है। तो डायपोल डायपोल फोर्सेज में एक बात याद रखनी कि कोई स्टेशनरी मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल जो क्या हो जाएंगे, स्टेबल। स्टेशनरी मॉलिक्यूल मतलब सॉलिड मॉलिक्यूल्स, सॉलिड स्टेट, या फिर बोल दो स्टेशनरी मॉलिक्यूल्स। स्टेशनरी मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल कैसे है, मोशन नहीं कर रहे हैं। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोशन नहीं करते। सॉलिड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक जगह पे वाइब्रेट करते हैं लेकिन मोशन नहीं करते। तो उस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टेशनरी मॉलिक्यूल, उनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन एनर्जी बोल दो, इस रिवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, R3। R3 इज यू नो अबाउट द R इज द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अगर क्या हो मोशन वाले मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल क्या करते हो, मोशन करते हो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन एनर्जी (1/R6) हो जाएगा। उसके लिए क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन एनर्जी R6। स्टेशनरी मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगी, R3। तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन मुझे लगता है इतना कुछ हार्ड होगा आपके लिए। आई होप यू गेट इट। Let's see the next point. Dipole induced dipole force. डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स, डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास क्या है, परमानेंट, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास क्या है, परमानेंट डायपोल हो, डायपोल मोमेंट हो। जैसे अगर हम बात करें हम लोग ए बी की, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स है, इसके ऊपर क्या कर दो, इसके ऊपर सपोज डेल्टा नेगेटिव एंड दिस इज द डेल्टा पॉजिटिव, राइट। इसके इंटरेक्शन में एक मॉलिक्यूल्स आ रहा है, इसके इंटरेक्शन में एक मॉलिक्यूल आ रहा है जो क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसके ऊपर कोई पोल नहीं है, कोई नेगेटिव या पॉजिटिव पोल इसके अंदर नहीं है। ये क्या है, परमानेंट पोलर। देखो परमानेंट पोलर मतलब किसी से ये अपना एक इसकी जो पोलरिटी है उसके साथ रहेगी, परमानेंट रहेगी, ये किसी से इंड्यूस नहीं हुआ है, लेकिन ये अभी होगा इंड्यूस। तो इसकी जो पोलरिटी होगी वो कैसे होगी, परमानेंट नहीं होगी, ठीक है ना। ये इसकी जो होती है क्या होगी, टेम्परेरी पोलरिटी। कैसे क्रिएट होगी आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे क्या हो जाए, डेल्टा नेगेटिव, तो यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूल्स है जिसका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें से क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज जब है वो क्या हो जाएगा, हल्का से यहाँ पे आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज वहाँ पे चला जाएगा। तो ये कैसे इंड्यूस हो जाएगा अभी, इसके इंटरेक्शन, यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट है, यहाँ का जो डायपोल है, इस डायपोल के नेगेटिव चार्ज के चलते इसका नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज उस तरफ चला जाएगा।
तो यहाँ पे एक इंटरेक्शन हो रहा है, तो दिस इंटरेक्शन इज बिकॉज ऑफ परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये जो है इंटरेक्शन शो हो रहा है, तो ये क्या करेगा, अपने 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 जैसे दूसरे मॉलिक्यूल भी ये ट्रांसफर कर देगा कि उसके जैसा कोई दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव। तो दिस विल बी द इंड्यूस बाय पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स। इसके नेक्स्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तो हम लोग देख ही चुके हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग देख चुके हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कंडीशन क्या थी, फ्लोरीन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए। ठीक है, फ्लोरीन भी कुछ हद तक। ठीक है, तो दिस इज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट व्हेन अटैच विद द हाइड्रोजन, तब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगा। और हाइड्रोजन दैट इज उसके लिए एक सेपरेट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या दिया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्या वर्ड दिया गया है। जैसे नॉर्मली हम लोग क्या बोल रहे हैं इसको, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यहाँ पे भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही क्रिएट होती है ना, HF डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बट दिस इज नॉट लाइक द अदर्स। यहाँ पे बात है कि यहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है बहुत स्ट्रांग होता है, बिकॉज हाइड्रोजन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो दैट इज वाई इसके लिए क्या करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक अलग ही वर्ड यूज कर लिया, इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में इंक्लूड नहीं किया गया है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक इम्पोर्टेंट बात जो है, सपोज हम लोग अगर कंसिडर करते हैं, क्या कंसिडर करते हैं कि H F और इनके बीच जो गैप है ये वाला, तो ये वाला जो गैप है इसको अगर हम लोग क्लोज करते हैं, है ना, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि इसकी अपनी लिमिटेशन होती है, ये मिनिमम तक ही जाएगा, एकदम क्लोज नहीं जाने वाला। ये जो इंटरेक्शन है, जो बॉन्ड लेंथ है, क्या हो जाएगा, एक मिनिमम स्टार्ट कर दे तो ये क्या कर देगा, एक दूसरे को रिपल कर देगा, और एक दूसरे को रिपल करके क्या हो जाएगा, दूर चले जाएंगे। तो जो इंटरेक्शन की बात करते हैं, इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इंटरेक्शन रिपल्सिव, लेकिन जब बॉन्ड फॉर्म होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, तब वहां पे क्या होता है, एट्रैक्टिव इंटरेक्शन एंड रिपल्सिव इंटरेक्शन बोथ आर इक्वल। जब हाइड्रोजन प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है तो एट्रैक्टिव इंटरेक्शन एंड रिपल्सिव इंटरेक्शन बोथ आर इक्वल, दैट्स राइट। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्मल एनर्जी। और जैसे देखो मॉलिक्यूल बीच का क्या होता है, गैप भी होता है, एक मॉलिक्यूल में दूसरे मॉलिक्यूल बीच का गैप होता है। अगर हम लोग क्या करें, इसमें प्रेशर लगाए तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, क्लोज भी आ सकता है ना, तो कंप्रेस भी हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड लेंथ। अगर हम लोग ऊपर से फोर्स लगाते तो ये क्लोज आ सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा क्लोज ना आ जाए कि वो रिपल्ट हो जाए, है ना, तो मैक्सिमम क्लोज आ सकता है। रिपल्शन को कम ज़्यादा अगर क्लोज आएगा तो रिपल्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक मेथोडोलॉजी यूज होती है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इससे हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, इसको हम बढ़ा सकते हैं बाय गिविंग द एनर्जी, और घटा सकते हैं बाय गिविंग द प्रेशर। प्रेशर देंगे तो बॉन्ड वैसे भी वीक होता है, इसके बीच का डिस्टेंस भी काफी होता है, क्लोज आ सकता है, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं जैसे वाटर जो होती है गैस फॉर्म में अगर होती है, वाटर वेपर गैस फॉर्म में होती है, इसको कंप्रेस करते हैं लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जो एलपीजी का सिलेंडर हम लोग घर में यूज़ करते हैं उसमें तो गैस ही भरी रहती है, लेकिन वो जब हम लोग उस सिलेंडर को शेक करते हैं तो हमको पता चलता है कि उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, लेकिन होता लिक्विड नहीं है। रूम टेम्परेचर को जो लिक्विड है कंप्रेस करके भरा हुआ है, वो जो लिक्विड होता है कंप्रेस करके भरा हुआ है, दैट इज वाई इट्स अ लिक्विड फॉर्म। बट अदरवाइज रूम टेम्परेचर पे जो एलपीजी है वो गैस फॉर्म में होती है।
नेशनल थर्मल एनर्जी। देखो थर्मल एनर्जी में सबसे पहले हम देखेंगे कि थर्मल एनर्जी क्या होती है। सिंपल थर्मल एनर्जी में किसी मॉलिक्यूल्स को हीट देना, कोई बल्क ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कोई मैटर है, उसको हीट देना, मतलब क्या हो जाएगी, उसको एनर्जी मिलेगी, हीटिंग थर्मल एनर्जी मिलेगी, टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है। दिस इज द थर्मल एनर्जी। अगर हम लोग बात करें तो वी नो अबाउट इट कि जब कोई बल्क होता है, मॉलिक्यूल्स बल्क, जैसे वाटर है या उधर मॉलिक्यूल्स हम लोग देख लेंगे, कोई सॉलिड आयनिक कंपाउंड भी देख लो, तो जैसे वाटर का सिंपल एग्जांपल ले हम लोग, तो यहाँ पे क्या होता है, थर्मल एनर्जी क्या करती है, मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरेक्शन होता है उसको वीक बनाती है। दैट मीन्स कैसे कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या करता है, मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ क्या करता है, बांध के रखता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, टाई करके रखता है, बांध के रखता है मॉलिक्यूल्स को। लेकिन जो थर्मल एनर्जी होती है ये क्या करता है, एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे से क्या करता है, अवे कर देता है, दूर कर देता है। तो थर्मल एनर्जी एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या कर देता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बांध के रखता है और थर्मल एनर्जी क्या करती है, मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर रखती है। तो ये कैसे होता है, उसका सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं आपको बता दूं तो दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे इंटरेक्शन हो गया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ठीक है। तो देखो दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मैंने बॉक्स में क्या कर दिया, मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर दिया, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आप बना सकते हो, बट इट्स ओके। तो यहाँ पे जैसे क्या होगा कि ये रूम टेम्परेचर पे है, दिस इज द वाटर एंड दिस वाटर इज ऑन द रूम टेम्परेचर, इस बॉन्ड का इंटरेक्शन भी काफ़ी अच्छा खासा है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको करेंगे हीट, इसको अगर हम लोग हीट करते हैं तो देखो हम लोग हीट कितना करना है, हम लोग को पता है 100 डिग्री सेल्सियस का हीट करेंगे तो ये वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा गैस फॉर्म में, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, गैस फॉर्म में, यानी लिक्विड फॉर्म में तो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मॉलिक्यूल्स क्या है, क्लोज है। लेकिन जैसे हम लोग उसको हीट देते हैं तो हीट देने से क्या मिलता है, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को क्या मिलेगी, अपनी अपनी एनर्जी मिलेगी, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को क्या मिलेगी, एनर्जी। और जिस भी स्पेसिस यानी दुनिया की कोई भी आप मॉलिक्यूल्स पकड़ लो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ लो, उसको अगर एनर्जी मिल जाती है तो वो क्या करता है, मोशन करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे वही चीज़ होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मिलेगी एनर्जी, एनर्जी मिलती क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, किसके इलेक्ट्रॉन, पूरे मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इस बॉन्डिंग के अंदर के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होंगे तो जो बॉन्ड हो गए क्या हो जाएंगे, वाइब्रेट हो जाएंगे, और ये जो वाइब्रेट और इस यहाँ पे जो इंटरेक्शन ये क्या हो जाएगा, वीक। तो मॉलिक्यूल्स जो पहले एक बंधे हुए थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए बंधे हुए थे, क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, और डिस्टर्ब होके ये इनके बीच का जो इंटरेक्शन है ये क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन काफ़ी कम हो जाएगा। अगर पहले सपोज यहाँ पे कोई H2 मॉलिक्यूल था, वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, यानी इतना दूर चला जाएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो इंटरेक्शन है वो बहुत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स, वन सिंगल मॉलिक्यूल्स कैन away from the others molecules, so there is no presence of hydrogen bonding because of the distance। तो थर्मल एनर्जी क्या करती है, मॉलिक्यूल्स के एनर्जी को बढ़ाती है, मॉलिक्यूल्स क्या करता है, मोशन करना स्टार्ट कर देता है, उसका जो वीक बॉन्ड होते हैं वो क्या सारे टूट जाते हैं, वीक बॉन्ड ब्रेक होने के चलते लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। तो वाटर के लिए कितना हम लोग को पता है कितना थर्मल एनर्जी देनी होती है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज द थर्मल एनर्जी फॉर द वाटर्स, राइट। तो हर एक कंपाउंड जो होता है, हर एक लिक्विड होता है, उसके लिए थर्मल एनर्जी क्या होती है, अलग अलग होती है, यानी बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे हम लोग बात करें एसीटोन 60 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या हो जाता है, एसीटोन बॉयल हो जाता है। अगर हम लोग रूम टेम्परेचर, एसीटोन 60 डिग्री भी नहीं, एसीटोन तो रूम टेम्परेचर पे उसका तो बॉइलिंग पॉइंट और भी कम है। अगर हम लोग इथेनॉल का लेते हैं तो इथेनॉल का होता है 78 के आसपास। इथेनॉल का अगर 78 डिग्री सेल्सियस में इथेनॉल क्या हो जाएगा, लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और मिथेनॉल थोड़ा कम, मिथेनॉल 68 पकड़ लो, मिथेनॉल 68 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिथेनॉल ब्रेक होके गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। मिथेनॉल फिर बात करें तो दिस इज द मिथेनॉल का स्ट्रक्चर,
इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट सिंगल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस यहाँ पे हमको देखने मिलेगी, सिंगल या शायद दो देखने मिल सकती है, ये भी शो करेगा। ना 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 एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स सिंगल या फिर सिंगल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, एक मॉलिक्यूल मिथेनॉल का एक मॉलिक्यूल सिंगल हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही शो करेगा। दैट इज इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है कि इसमें एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। तो ये भी एक फैक्टर है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 78 है, वाटर का कितना है 100। आप अदर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब बॉइलिंग पॉइंट का भी जिक्र करेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेंड टू टाई द मॉलिक्यूल्स एंड द थर्मल एनर्जी दूर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं एक दूसरे से दूर करता है बिकॉज ऑफ मोशंस। ओके, तो थर्मल एनर्जी की बात करें तो विच हैज हाई थर्मल एनर्जी, तो सिंपली हम लोग को पता चल गया कि थर्मल एनर्जी किसके अंदर ज़्यादा होगी, या फिर थर्मल एनर्जी क्या करती है। तो जैसे देखो सॉलिड है, सॉलिड टू लिक्विड जाएंगे हम लोग, लिक्विड टू गैस। थर्मल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू गैस जाएंगे तो थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी। उसका उल्टा भी हम लोग देख सकते हैं, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड एंड सॉलिड टू लिक्विड। थर्मल एनर्जी यहाँ पे जाओगे तो बढ़ेगी, वहाँ से रिटर्न आओगे तो घट जाएगी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज द गैसियस स्टेट। देखो नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट पॉइंट है गैसियस स्टेट। देखो भाई गैसियस स्टेट तो हम लोग को अगर किसी पीरियडिक टेबल से, पीरियडिक टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो गैसियस स्टेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले आपको नहीं क्या जनरली आपको याद है, हाइड्रोजन गैस जो होती है ये हमको गैसेस फॉर्म में मिल जाता है, यानी एलिमेंट हाइड्रोजन क्या मिल जाता है हम लोग को गैसेस फॉर्म में मिल जाएगा। बाद में हम लोग देखते हैं नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, कीटोन, जेनॉन, रेडॉन, इनको क्या बोलते हैं हम लोग नोबल गैस। ये नोबल क्यों, क्योंकि एक हीलियम का दूसरे हीलियम के साथ इंटरेक्शन इतना कुछ खास है नहीं, तो इसलिए क्यों नहीं होता, बिकॉज इससे नॉर्मल ये इंटरेक्शन शो करते ही नहीं है, क्योंकि क्या होते हैं नोबल होते हैं। तो दैट इज वाई ये क्या होते हैं गैसेस फॉर्म में होते हैं। एक लिक्विड फॉर्म होने के लिए जरूरी क्या होता है, कोई एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या करे, इंटरेक्शन शो करे, तब जाके क्या हो जाएगा कोई लिक्विड फॉर्म बनेगा। या सॉलिड फॉर्म तो और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, और बहुत क्लोज इंटरेक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, सॉलिड फॉर्म बन जाएगा। तो ये तो शो करते नहीं इंटरेक्शन किसी के साथ, दैट इज वेयर दीज आर इन द गैसेस फॉर्म। तो एक होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या करेगा खुद के साथ इंटरेक्शन करके क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना देगा। अब भी क्या हो जाएगा नॉन पोलर, अब दूसरे के साथ इंटरेक्शन शो नहीं करेगा, दूसरे किसी अदर एलिमेंट्स के साथ इंटरेक्शन नहीं शो करेगा। दैट इज वाई ये क्या हो जाएगा, सेपरेटली मोशन करेगा। तो गैसेस के मॉलिक्यूल आपको पता है किसके बीच का गैप क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर हम लोग लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा क्लोज कॉन्टैक्ट होता है, क्लोज होता है एज कंपेयर टू गैस एंड लिक्विड। So this is the very normal things you learn in the class chapter 1, ठीक है। तो गैसेस मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन काफ़ी कम होता है, लिक्विड का थोड़ा काफ़ी क्लोज होता है। तो बात हमको ये देखनी है कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट, एक तो नोबल गैस आ गई है, हाइड्रोजन है, बाद में आता है नाइट्रोजन गैस, यू नो तो नाइट्रोजन, फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी, क्लोरीन शायद लिक्विड, क्लोरीन भी गैस हम लोग कंसीडर कर सकते हैं,
क्लोरीन भी कंसिडर कर सकते हैं। बाद में ऑक्सीजन जो हम लोग सांस में ले रहे हैं यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। बाद में कार्बन तो डायमंड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। और कोई गैसेस बाकी है? नहीं, कोई बाकी नहीं हो गया अभी भी। ओके, ऑलमोस्ट। तो दिस इज द, यह पीरियड टेबल में क्या हो जाएगा, एक तो नोबल गैस का पूरा एक ग्रुप आ जाएगा, और हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन आएगा, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, एंड लास्ट में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो दिस एलिमेंट इन द पीरियड टेबल ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम द गैसेस फॉर्म। तो अगर बात करते हैं गैसेस फॉर्म की, तो गैसेस की अपनी एक प्रॉपर्टीज होती है। भाई क्या प्रॉपर्टीज होती है गैसेस की? सबसे पहले प्रॉपर्टीज हम लोग अभी देखिए, देयर इज अ वेरी वेरी वीक इंटरेक्शन, देयर इज अ वेरी वीक इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। क्या होगा? देयर इज अ वेरी वेरी वीक इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। और ये क्या कर सकते हैं? एक्सर्ट द प्रेशर। भाई कैसे? हम लोग आपको बता दूं, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि लिक्विड क्या होता है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है कि 1 लीटर का वॉल्यूम, तो 1 लीटर आप कहीं पे भी ट्रांसफर कर लो, उसका वॉल्यूम फिक्स है। लेकिन गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। गैस क्या करता है? फैल सकता है। गैस के मॉलिक्यूल फ्रीली मोशन करते हैं। तो फ्रीली मोशन करते हैं, तो किसी चैम्बर में अगर मैंने गैस फिल कर दी है, तो गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? मोशन करें तो क्या करेंगे? ये प्रेशर लगाएंगे। ये चैम्बर की जो दीवार होती है उसको क्या लगाएंगे? प्रेशर लगाएंगे, राइट। तो ये क्या करता है? एक्सर्ट द प्रेशर। गैस क्या हो सकती है? कैसे हो सकती है? गैस हो सकती है कंप्रेसिबल। गैस क्या होती है? कंप्रेसिबल। यानी उसको कंप्रेस हम लोग कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट। और 4th पॉइंट है वेरी वीक इंटरेक्शन, एक्सर्ट द प्रेशर, कंप्रेसिबल होती है। वॉल्यूम शेप फिक्स नहीं है, तो आप लोगों ने चैप्टर बचपन में ही पढ़ लिया होगा आपने। ओके, गैस का वॉल्यूम एंड शेप नॉट फिक्स, ठीक है। गैस का वॉल्यूम एंड शेप फिक्स नहीं होता। और एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसे कंपेरिजन करें हम लोग सॉलिड एंड लिक्विड के साथ, तो हम लोग को डेंसिटी के बारे में पता चलेगा। डेंसिटी के बारे में क्या पता चलेगी? लो डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा, क्योंकि क्या हो जाते हैं? उसके मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस हैज हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। बट गैसेस की डेंसिटी क्या हो जाएगी? गैसेस की डेंसिटी बहुत बहुत कम होगी। डेंसिटी ऑफ गैसेस आर एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड आर वेरी वेरी लो। और 6 पॉइंट देखो, क्या होता है? किसी लिक्विड को दूसरे लिक्विड में ऐड करना है, तो हम लोग को, चलो हम लोग को नींबू को, देखो हम लोग क्या करते हैं? नींबू पानी बनाना है। नींबू में होता है वाटर, सॉरी नींबू में क्या होता है? लिक्विड जो भी होता है। नींबू में कौन सा साइट्रिक एसिड होता है? साइट्रिक एसिड। इसको हम लोग नींबू क्या करते हैं? वाटर में ऐड करेंगे, तो तुरंत वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। हम लोग को कुछ ना कुछ क्या करता है? मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। हम लोग को चमची को शेक करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, तब जाके ही क्या हो जाएगा? लिक्विड के अंदर वो नींबू का पानी मिक्स होगा। वाटर के अंदर लिक्विड, वाटर के अंदर नींबू का पानी मिक्स होगा। एज वेल एज अगर हम लोग बात करें कि वाटर इनटू सॉलिड, वाटर और क्या करना है? सॉलिड को मिक्स करना है। जैसे नमक को वाटर के अंदर नमक डालोगे आप, नमक खुद में खुद भी डिजोल्व हो सकता है, लेकिन इतना इजीली नहीं होता। हम लोग को शेक करना ही पड़ेगा, मैकेनिकल वर्क करना ही पड़ेगा। बट अगर गैसेस की बात करें, तो गैस मिक्स करो गैस के साथ, कोई गैस गैस के साथ मिक्स करो, ये इजीली मिक्स हो जाएगी विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क। देखो ये क्या हो जाएगी? इजीली मिक्स हो जाएगी। जैसे हम लोग बात करते हैं, हम लोग गाड़ियां चलाते हैं, हम लोग ट्रेन वगैरह, फैक्ट्री में से जो धुआं निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी हार्मफुल गैसेस, तो वो गैसेस क्या हो रही है? निकल रही है वहां से, थोड़ी ऊपर जा रही है, खुद में खुद एटमोस्फेयर में क्या हो रही है? डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो गैसेस को मिक्स होने के लिए किसी मैकेनिकल वर्क का मैकेनिकल वर्क देने की जरूरत नहीं, गैसेस खुद में खुद मिक्स हो जाती है। हमारे एटमोस्फेयर की गैस ऑक्सीजन नाइट्रोजन से भरी पड़ी है और कुछ क्वांटिटी CO2, ठीक है ना। ये तो आपको पता है, इसका परसेंटेज 78, 21 और ये 0.03 समथिंग, राइट। और बाकी अदर गैसेस। तो
अगर हम लोग परसेंट के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा कौन है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ये जो गैसेस है ये पूरी की पूरी क्या है, एटमॉस्फेयर में मिक्स है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में मिक्स है, लेकिन एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं कर रही। अभी रिएक्शन ना करने की अपनी वजह है, रिएक्शन ना करने की अपनी एक वजह है, क्योंकि क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन अपने अपनी जगह पे सही है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन अपनी जगह पे सही है दूसरे नाइट्रोजन के साथ, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसको इनके बीच का कुछ इंटरेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यही ऑक्सीजन में क्या, ओजोन लेयर में ओजोन फॉर्म में होता है। तो ओजोन फॉर्म में इसलिए होता है क्योंकि एक O2 प्लस O इनको मिलता है HNu मतलब क्या मिलती है, सनलाइट की एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है, यूवी रेंज होती है। ये कौन सी रेंज होती है, यूवी रेंज। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओजोन में। यानी जो यूवी आ रही है, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन एटम क्या करता है, ओजोन क्या बनाता है, O3। ये जो यूवी लाइट है, यूवी अल्ट्रावायलेट रेज क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओजोन में। एब्जॉर्ब करेगा, ओजोन में कन्वर्ट। तो जैसे ओजोन रहेगा, जैसे ओजोन इस फॉर्म में रहेगा, ओजोन हमेशा क्या करता रहेगा, यूवी एब्जॉर्ब करता रहेगा और स्टेबल रहेगा, यूवी एब्जॉर्ब करता रहेगा और स्टेबल रहेगा। दैट इज वाई ये क्या होता है, हमारे ओजोन लेयर में सबसे प्रोटेक्टिव जो गैस लेयर है, दिस इज द ओजोन गैस लेयर। दिस इज ऑल्सो गैस स्टेट कैसा है, रेजोनेटिंग गैस स्टेट है, ठीक है। गैस स्टेट में हम लोग इतनी सारी चीज़ें देख चुके हैं, इट्स इनफ। नाउ दिस इज द ऑक्सीजन नाइट्रोजन वी आर, जैसे बात करें हम लोग अर्थ के किसी भी कोने में जाए, कहीं पर भी जाए, एक्सेप्ट बहुत नीचे समुद्र में तो इट्स ओके, हम लोग ओशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग अर्थ पे कोई भी सॉइल यानी सॉलिड जगह पे हम लोग जाते हैं, रॉक्स पे जाते हैं, कहीं पे भी जाए, हम लोग को ऑक्सीजन नाइट्रोजन हमको वहाँ कहीं ना कहीं मिलेगी ही मिलेगी। यानी हम लोग कहीं ना कहीं इस गैस के जो समंदर है, गैस का समंदर के अंदर हम लोग रह रहे हैं। दिस इज द मतलब ओशन ऑफ द गैस, ऐसा कह सकते हैं। ऑक्सीजन नाइट्रोजन से भरा है हमारा एटमॉस्फेयर। जो हम लोग रह रहे हैं ट्रोपोस्फेयर में रह रहे हैं, हम लोग जो रह रहे हैं ट्रोपोस्फेयर। सो ट्रोपोस्फेयर इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द ऑक्सीजन नाइट्रोजन। व्हाई ऑक्सीजन नाइट्रोजन, बिकॉज दिस इज द हैवी गैसेस। जो लाइट गैसेस होती है क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर, और फिर क्या होता है, मेजोस्फेयर, लास्ट में होता है आइनोस्फेयर। तो जिसकी जितना ज़्यादा वेट होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन हैवी वेट होते हैं और नीचे होती है ट्रोपोस्फेयर में। दैट मीन्स वी कैन इनहेल द गुड ऑक्सीजन। इफ यू आर गोइंग टू द हाई हिल्स, अपने को हमें कुछ मतलब दिक्कत हो जाएगी सांस लेने में, राइट। तो दिस आर द गैसेस स्टेट। और गैसेस स्टेट में और क्या कर सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट, let's see the next point. नेक्स्ट आता है गैसेस लॉ। गैसेस लॉ हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अभी इसके लिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग गैसेस लॉ देखेंगे। तो सबसे पहले गैसेस क्या हो जाए, गैस आपको क्लियर हो जाएगा। गैस इज द, आपको क्लियर हो चुका है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच का, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन बहुत कम होता है। दैट इज व्हाई दिस इज द गैस, ओके। आइडियल गैस, रियल गैस। आइडियल गैस, रियल गैस के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग देखेंगे आगे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ठीक है, और एवोगाड्रो लॉज। तो इन सारे लॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लॉ बनता है गैस लॉ। तो इनका सारा कॉम्बिनेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लॉ ऑफ गैसेस, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि बल्कि हमारे चैप्टर के लिए या फिर हमारे स्टडी के लिए, बिकॉज दिस आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ। कि जो लाइफ जो होती है गैसेस की जो चल रही है वो कैसे चल रही है, हर चीज़ का आपको मैकेनिकल एक फंडा मिल जाएगा। गैस का मैकेनिकल फंडा इन 3 गैसेस लॉ पे डिपेंड है, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो फॉर दिस लेक्चर दैट्स इनफ।